हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। आज हम आपको परसेंटेज के सबसे लेटेस्ट सवाल कराएंगे। ये सवाल दोस्तों पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों पहला सवाल है, यदि 70% का x - y बराबर 30% का x प्लस वाई है तो x का कितने परसेंट y है। ये सवाल एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, इस इक्वेशन को सॉल्व करके दोस्तों हम यहाँ से x और y का रेशियो लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे तो का की जगह दोस्तों गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ भी दोस्तों गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और जीरो और परसेंटेज से 0% कट जाएगा। तो दोस्तों अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7x में से दोस्तों 3x घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये हमारा 4x आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, बराबर। अब देखिए दोस्तों 7 से इधर गुणा करेंगे तो ये माइनस के 7y हो जाएगा और प्लस के इधर 3y होगा। तो ये दोस्तों जब बराबर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 10y, ठीक है। अब दोस्तों 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो दोस्तों यहाँ से x और जो y का रेशियो आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, यानी कि 5:2 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है x का कितने परसेंट y है। तो y कितना है दोस्तों, 2 है। किसका दोस्तों, x का। और x का मान दोस्तों नीचे लिखेंगे। तो दोस्तों 1/5 होता है 20% और 2/5 हो जाएगा दोस्तों 40%, यानी कि इसका सी ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों, a b से 20% अधिक है और b c से 30% कम है। यदि a 420 है तो c का मान कितना है। ये सवाल एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से a b और c का रेशियो ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हमसे क्या है, a b से 20% अधिक है तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों वो 1/5 होती है। यदि दोस्तों b 5 है तो a क्या है, 5 से 1 ज़्यादा 6 है। यदि b 5 है तो a कितना है दोस्तों, 6 है, ठीक है दोस्तों। अब हमसे बोला है और b c से 30% कम है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 3/10। यदि दोस्तों c 10 है तो b क्या है, c से 3 कम है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 और यहाँ आ जाएगा दोस्तों 10, ठीक है दोस्तों। अब इसका रेशियो लेंगे तो इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे और इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 7 छंग 42 अनुपात 7 पंजे 35 और 5 दाई 50, ठीक है दोस्तों। ये आ गया हमारा a b और c का अनुपात। अब दोस्तों हमें a दिया है 420, a का मान कितना दिया है 420, तो दोस्तों कितने गुना है, ये दोस्तों 10 गुना है। तो दोस्तों अब हमसे पूछा है c का मान कितना है, तो c भी कितना होगा दोस्तों 10 ही गुना होगा। तो 50 का 10 गुना होगा दोस्तों 500, ठीक है दोस्तों, यानी कि c का मान 500 है। इसका जो b ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों, गीता अपनी आय का 50% खर्च करती है। यदि उसकी आय 10% बढ़ गई और उसका खर्चा भी 10% बढ़ गया तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ गई। ये सवाल एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इनकम बराबर क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा प्लस सेविंग यानी कि दोस्तों बचत। तो दोस्तों यहाँ से हम इनकम बराबर इनकम एक्सपेंडिचर और दोस्तों सेविंग का क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आय का 50% खर्च करती है तो मतलब इस खर्च करने का यानी 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यदि दोस्तों उसकी आय 2 है, 2 में से उसने 1 का खर्चा कर दिया। यदि उसकी आय कितनी है दोस्तों, 2 यूनिट है, उसमें से उसने 1 का खर्च कर दिया, तो दोस्तों सेविंग कितनी की होगी दोस्तों, 1 की सेविंग की होगी। क्योंकि दोस्तों इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़कर भी क्या आना चाहिए, इनकम के बराबर आना चाहिए दोस्तों। ये आ गया इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। अब देखिए दोस्तों, यदि उसकी आय 10% बढ़ गई और उसका खर्चा भी 10% बढ़ गया तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ गई। दोस्तों हमें दोबारा से परसेंटेज निकालना है। तो दोस्तों 2 जीरो इधर बढ़ा लेते हैं, 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों उसकी आय 10% बढ़ गई, यानी कि पहले उसकी आय थी 200 और 200 में 10% की वृद्धि हो गई, तो उसकी आय बढ़ी कितनी दोस्तों, यानी कि 200 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 220 हो जाएगा। तो दोस्तों
220। अब 200 में कितनी बढ़ी दोस्तों, यानी कि 20% की क्या आ गई दोस्तों, 20 की उसमें वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसका खर्चा भी 10% बढ़ गया। पहले उसका खर्चा 100 था, अब 100 में दोस्तों 10% की वृद्धि हो गई, तो खर्चा कितना बढ़ गया 110। अब 100 में से माइनस करेंगे तो खर्चा कितना बढ़ा दोस्तों, 10 बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जब 20 है तो ये 10 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इतना तो आप जानते ही हैं दोस्तों, क्योंकि इनकम बराबर का होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़कर इनकम के बराबर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हमसे पूछा उसकी बचत कितने बढ़ गई। पहले दोस्तों उसकी बचत थी 100, अब 100 में 10 की वृद्धि हो गई, तो 10/100। अब दोस्तों इसे परसेंटेज में बदलना है, इंटू 100% कर लेते हैं। तो दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 10%, यानी कि उसकी बचत 10% बढ़ गई। सी ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों, जब किसी संख्या में क्रमशः 25%, 40% और 20% की कमी की जाती है तो वह 32,904 हो जाती है। वह संख्या क्या है। तो दोस्तों हम संख्या को मान लेते हैं n। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमने सबसे पहले 25% की कमी की, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि कमी की है तो माइनस की 1/4। यदि पहले 4 थी तो 1 में कमी आ गई, तो दोस्तों कितनी बची, यानी कि 3/4 बची दोस्तों, गुणा। ठीक है दोस्तों, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों पहले उसकी आय 5, पहले संख्या 5 थी, 5 में 2 की कमी आ गई, तो कितनी बची दोस्तों 3, फिर गुणा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों माइनस के 1/5, उसकी पहले जो संख्या थी 5 थी, 5 में 1 की कमी आ गई, तो दोस्तों कितनी बची, यानी कि 4/5 बची दोस्तों। और ये बराबर किसके दिया है, 32,904 के बराबर दिया है। तो दोस्तों ये 4 से 4 जाएगा। अब दोस्तों 9 से इसे काट लेते हैं, तो 9 तियां 27, बचे दोस्तों 5, ये हो गए 59, और 9 छिक 54, बचे दोस्तों 5। अभी कितने हो गए दोस्तों, 50 हो गए, तो 9 पंजे 45 और 9 छिक 54। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब देखिए दोस्तों यहां से संख्या निकालनी है, तो दोस्तों ये 55 25 और यानी कि 36, 56 गुणा 25 करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसकी हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 91,400, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।